हम समझेंगे कि अगर आप एक ग्रॉसरी स्टोर खोलना चाहते हैं तो आप क्या क्या सामान शुरू में लेके आएँ। तो दोस्तों हमारा ये एक छोटा सा स्टोर है, हालांकि इसमें मैंने 4 से 5 लाख रुपए फंसा चुके हैं। तो काफ़ी स्टोर यहाँ पे सामान रखा हुआ है और एक एक सामान करके बताऊंगा कि क्या क्या आप शुरू में ले आए। अगर एक ग्रॉसरी स्टोर खोलना चाहते हैं तो देखिए, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिंपल डेली यूज की चीज़ें ख़रीदनी है। अगर आप खोलना चाहते हैं ग्रॉसरी स्टोर, मैंने इस स्टोर में करीब 5 लाख रुपए लगा चुका है और 5 लाख का स्टॉक यहाँ पे रखा है ना। पर आप इतना बड़ा स्टोर मत खोलिए, इतना बड़ा सामान इतना ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा सामान लाइए तो आपको 1 लाख रुपए में आराम से आप खोल सकते हैं। 1 लाख में भी नहीं, आप 50,000 में भी खोल सकते हैं, है ना। कम कम सामान लाइए, आप क्वांटिटी कम लाइए, तो इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे समझना आपको ये है कि आप क्या क्या सामान ला सकते हैं। डेली यूज़ की चीज़ें ला सकते हैं, है ना। डेली यूज़ में साबुन हो गई, आप साबुन में देखिए नंबर 1 साबुन ला सकते हैं, संतूर, लक्स, लाइफ बॉय। इन साबुन की क्वांटिटी आप बढ़ा लीजिए, है ना। इसके बाद साबुन हो गए डेली यूज़ में। और क्या क्या आता है, निरमा हो गया, निरमा, बिस्किट हो गई, नमकीन हो गई, है ना। अब जैसे बिस्किट है बिस्किट के पैकेट ऐसे आप ला सकते हैं। ब्रांडेड बिस्किट में कम फ़ायदा होगा और नॉन जो लोकल बिस्किट है उनमें थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे पार्ले जी का बिस्किट है तो पार्ले जी में तो आपको अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा, है ना। एक पैकेट बिकेगी तो आपको 10 रुपये आराम से बचेंगे। तो इस तरह से आपका एक लिस्टिंग कर सकते हैं सामान की, है ना। नमकीन हो गई, कुरकुरे हो गए और लेज़ आइटम डेली बिकने वाले, है ना। मैगी हो गई, फेयर एंड लवली, बोरोप्लस, है ना। मूंग दाल हो गई, शैम्पू हो गए। तो ये सब प्रोडक्ट आप देखते जाइए, मैं आपको लाइन से दिखाते जा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे हो गया टोस्ट हो गए, है ना। ये टोस्ट 10 रुपये का बिकता है, ख़रीद इसकी पड़ती है मेरे ख्याल से 9 रुपये, 8 रुपये इसकी ख़रीद पड़ती है, 2 रुपये इसमें आराम से बचता है ना। निरमा हो गया, निरमा एक जब ये ख़रीद इसकी हम बता दें करीब 26 रुपये पड़ती है और ये MRP इसकी है 30 रुपये। तो 30 में बिकता है, 4 रुपये आराम से एक निरमा में बचता है ना। आधा किलो के निरमा में ऐसे ही और बड़े निरमा भी हैं, तेल भी है। और तेल भी यहाँ पे आप देख लीजिए, ये डिब्बे हैं 5 लीटर का तेल, है ना। इसमें करीब आपको 20 से 25 रुपये बच जाएगा अगर ये बिकेगा तो। ये इस तेल की बात करें तो इसमें भी आपको 10 रुपये आराम से बचेगा, इसको अगर आप बेचेंगे तो, है ना। तो प्रोडक्ट आप देखते जाइए। वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ग्रॉसरी की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद आप यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले सामान, जैसे क्लोज़अप, कोलगेट, मंजन, मसाले, है ना। छुहारे हो गए और साबुदाना हो गया। और इसके बाद आप यहाँ पे देखते जाइए, हम आपको दिखाते जा रहे हैं। नमकीन हो गई, है ना। नमकीन के बाद ये ब्रांडेड आइटम भी आप ला के कमा सकते हैं। ब्रांडेड में क्या होगा, ब्रांडेड आइटम की बात करें तो ये है हल्दीराम का नमकीन, अभी ब्रांडेड आइटम में आ जाता है ना। 30 रुपये का पैकेट बिकता है और इस आता कितने का है, मेरे ख्याल से 26 रुपये का 27 का पड़ता है। ये 30 का आराम से बिक जाता है ना। बटर वाइट बिस्किट की बात करें तो ये बिस्किट है, करीब आती है 35 रुपये का ये बिक्री है ना। 30 रुपये की आती है, 28 रुपये की। तो दोस्तों आप देख लीजिए, मैं आपको इन आइटम की बात भी बता देता हूँ। जैसे ये कुरकुरे हैं, टकाटक है, तो ये हल्दीराम का ब्रांडेड प्रोडक्ट कहलाता है, तो थोड़ा सा कम फ़ायदा होता है। लेकिन जो लोकल कुरकुरे आते हैं, लोकल चिप्स आते हैं, उसमें फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो आप उन प्रोडक्ट्स को भी रख सकते हैं, है ना। इसके बाद ये जो टंगी हुई हैं प्रोडक्ट्स, जो हल्दीराम के पैकेट्स हैं, तो इनमें भी आपको बच जाता है। अगर एक लरी आपकी आती है, एक लरी, इसमें 12 पीस होते हैं, है ना। 12 अगर बिकते हैं तो आपको इसमें 5 रुपये आराम से बचेगा। अगर ये 12 बिकते हैं तो होलसेल में बेचेंगे तो 5 रुपये, और अगर रिटेल में बिक जाता है तो आपको 10 रुपये बचेगा। एक लरी में 12 बिकेंगे तो, है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये आपके जो मैंने सामान आपको देखते जाइए, आप जो भी रखना चाहते हैं। सूजी के पैकेट है ना। अब ये सूजी का पैकेट जो है, ये पैकेट में भी अपन को 2-3 रुपये बच जाता है एक पैकेट में। तो बस सिंपल है यार कि जो भी सामान आप रखें तो क्वांटिटी आपको ज़्यादा नहीं रखनी है,
जो भी आप प्रोडक्ट लाएं स्टार्टिंग में, अगर कम बजट है तो बजट ज़्यादा है तो आप लाएं फिर अच्छा अच्छा सामान, दाल वगैरह ला सकते हैं, है ना। दाल हो गई, दाल अलग अलग टाइप की दाल हमारे यहाँ रखी है ना। ये दाल, तो इस तरह से आप अलग अलग टाइप की दाल ला के उनको भी बेच सकते हैं, कमा सकते हैं। फूटा हो गया, चूना, तेल, सब चीज़ें यहाँ पे आप रख सकते हैं दुकान में वैरायटी की तरह से अगर करना चाहें तो। दोस्तों अब आ जाते हैं हम मसाले की तरफ, और आप मसाले के प्रोडक्ट ला के भी इनमें कमा सकते हैं। जैसे अब एवरेस्ट का मसाला हो गया, ठीक है, तो इस मसाले में भी आपको 2-3 रुपये पर पैकेट आपको बचेगा आराम से, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। मसाले हो गए अलग अलग टाइप के मसाले, ये देखिए ये सब मसाले हैं, मसाले के पैकेट हैं। तो सबकी रिक्वायरमेंट मार्केट में रहती है, सब बिकते हैं आराम से, बिल्कुल बेच सकते हैं, है ना। और बड़े बड़े पैकेट्स भी आते हैं, छोटे पैकेट्स, हर तरह के पैकेट्स आप ख़रीद के लाके रखें जो बिकते हैं। खड़े मसाले की बात करें तो जैसे ये है खड़ा मसाला का डिब्बा, 50 रुपये का बिक्री है, और ख़रीद में की बात करें तो करीब 40 से 45 रुपये का ख़रीद है ना। 8 रुपये आराम से इसमें बचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। प्रोडक्ट्स आप ख़रीदें तो मसाले वगैरह भी आपने देखा। चलते हैं थोड़ा, तेल वगैरह हैं जो लिक्विड आइटम हैं, है ना। तो लिक्विड आइटम में ये आंवले का तेल है, आंवले का शांति आंवला है। कितने प्राइस का है इसकी बिक्री? 99 रुपये इसमें बिक्री लिखा हुआ है, लेकिन तेल का प्राइस करीब 88-80 रुपये में आया है। ये 80 है ना, 80-82 का ख़रीद है, और एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा, लगभग इतने का ही है। तो इसमें भी कमा सकते हैं। तो लिक्विड आइटम में हर चीज़ है, जैसे आंवला बाम हो गया, एपी बाम रखा हुआ है ना। तेल हो गया, अलग अलग टाइप के तेल, चमेली का तेल है, आंवले का तेल है, लाल तेल है बच्चों वाला। लाल तेल के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जॉनसन्स बेबी के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, है ना, ये भी बेच सकते हैं। बजाज आलमंड ड्रॉप्स का तेल, और ये अलग अलग टाइप की वैरायटी आप बना लीजिए। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट आपको ला के रखना है कम इन्वेस्टमेंट में, है ना। इसके बाद तो ये चीज़ें आप बेचें। ब्लेड्स हो गई, डेली यूज़ में बिकती हैं, ब्लेड हो गई। तेल्स की बात करें भाई, यहाँ पे देख लो, तो ये सब बेचें आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मंजन हो गए, मंजन अलग अलग यहाँ पे रखे हैं। मंजन की वैरायटी में अगर आएंगे तो ब्रश वगैरह हो गए, डेली यूज़ में बिकते हैं। ये सब आप ला के रखें अपने शॉप में, है ना। तो एक ग्रॉसरी स्टोर आपका खुल जाएगा, दिक्कत नहीं है। लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, है ना, तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे क्लोजअप्स रखे हैं, मंजन रखे हैं, सब प्रोडक्ट आप ला के रखें, बिक्री आपकी होगी आसानी से। मसाले रखे हैं, मसालों के बाद ये सब देखते चाहिए आप। छुहारे के पैकेट्स रखे हैं, सेवई रखी है, सेवई के बाद यहाँ पे मसाले हैं। अगरबत्ती के ब्रांड में आए तो भाई इसमें भी आपको बचत हो जाती है। ब्रांडेड अगरबत्तियाँ भी हैं, नॉन ब्रांडेड भी अगरबत्तियाँ रखी हैं, तो ये भी आप रखें जिससे आपको बचत हो, फ़ायदा हो, मार्जिन हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। अगरबत्तियों का मेल ज़रूर आप लगाएं। अगरबत्तियों के बाद हम देखेंगे कि बल्ब, यहाँ पे आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी रख सकते हैं, जैसे बल्ब यहाँ पे देखें। तो भाई आप खुद देख लो, है ना। अभी प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं बेचने के लिए, डेली मर्रा की यूज़ में आने वाले, है ना। त्यौहार पे जो कुछ प्रोडक्ट बिकते हैं अलग, जैसे हम हल्दीराम की बात करें तो ये त्यौहार पे ज़्यादा बिकता है। रक्षाबंधन आएगा भी, और उस टाइम पे ये ज़्यादा सेल होंगे, तो इनकी भी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी जब अभी थोड़े दिन बाद, है ना। बाकी प्रोडक्ट्स तो भाई बहुत सारे हैं। हमने यहाँ पे टार्च भी रखी हैं, ये देखिए टार्च भी हम बेचते हैं क्योंकि विलेज एरिया है। और इसके बाद नैपकिन्स है, सैनिटरी पैड्स भी रखे हैं, बुक्स भी रखे, स्टेशनरी आइटम भी हम रखते हैं कि हमारा सेल हो यहाँ पे, क्योंकि स्कूल्स भी हैं। तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ग्रॉसरी में सिर्फ ग्रॉसरी रखें, आप हर चीज़ यहाँ पे ला के बेच सकते हैं। बात करें यहाँ पे बोरोप्लस हो गया, और जो चीज़ें आपको टंगी यहाँ पे दिख रही हैं सब आप नोट डाउन कर लेना एक कॉपी में कि आप क्या क्या शुरू में ला के रखना चाहते हैं। बाकी मैंने काफ़ी प्रोडक्ट आपको दिखा दिए हैं। तो ये सब चीज़ें लाएं, पोहा वगैरह रखा है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, सब प्रोडक्ट्स आप बेचें, ला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम लेके आएंगे आपको और भी चीज़ें, जानकारी देंगे इस दुकान के बारे में, एक किराना स्टोर के बारे में कि आप कैसे खोल सकते हैं, क्या क्या चीज़ लगती हैं। कुछ इसमें कमेंट क्वेरी हो तो बताना, उस हिसाब से हम वीडियो और बनाएंगे नेक्स्ट। तो इसको यहीं पे करते हैं ख़त्म, और
ठोक दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। धन्यवाद।